जैसा कि दीपावली आने वाली है और दीपावली पे बहुत सारी चीजें होती हैं। अब हम लोग ओम मनाते हैं दीपावली पर, तो ओम कैसा मनाते हैं? ओम ऊन का बना देते हैं और उस पे चंद्राकार बिंदी बना देते हैं। पर जैन दर्शन में ओम भी अलग होता है। कैसा ओम होता है? ये देखिए, जो ऊपर है ये वाला ओम है। अगर हम ये ओम मनाते हैं तो ये ओम हमारे जीवन में बहुत कार्यकारी हुआ करता है। और उसी के नीचे जैसा आप देख रहे हैं स्वस्तिक है, यही स्वस्तिक इतना चमत्कारी है, इतना कार्यकारी है। पूज्य आचार्य श्री बृहद सागर महाराज जी बोलते हैं कि अगर हम ये वाला स्वस्तिक, नंदावर्तिक स्वस्तिक अगर हम अपने गेट पर बना देते हैं, अगर गेट के दोनों तरफ बना देते हैं, अंदर बना देते हैं, तो हमारे घर में कोई नेगेटिव ऊर्जा प्रवेश नहीं कर सकती है। कोई आदि व्याधि कोई भी चीज हमारे घर में प्रवेश नहीं कर सकती है। पर हमको पता नहीं है ये नंदावर्तिक स्वस्तिक कैसे बनाया जाता है। तो मैं आपको एक बार और दिखा रहा हूं, देख लीजिए। नीचे वाला नंदावर्तिक स्वस्तिक है और ऊपर वाला ओम है। ये जैन दर्शन में हमारे भगवान हुए हैं, उन्होंने कहा है। और ओम ऐसी चीज है जहां पर कहा है ओम के अंदर पंच प्रकृति विराजमान हो जाती है। और जब हम ओम का उच्चारण करते हैं तो देखिए अपने जीवन में उस ओम का ऐसा प्रभाव पड़ता है कि हमारे अंतर परिणाम जो क्रूर हो रहे हो, विचलित हो रहे हो, कसाय से भरे हो, और अगर हम ओम का उच्चारण कर देते हैं तो हमारे परिणाम स्वतः ही निर्मल हो जाया करते हैं, शांत हो जाया करते हैं। इतना प्रभाव होता है ओम का। क्योंकि दीपावली आने वाली है, तो दीपावली पर हमें इस बार ऐसा ओम मनाना है और ऐसा स्वस्तिक मनाना है। और आगे बताते हैं कि क्या करेंगे दीपावली पर। तो पूज्य आचार्य ने बताया था कि घी किस कौन सा होना चाहिए? तो घी गाय का घी से दीपक जलाना या तिल के तेल से दीपक जलाना, सरसों के तेल से नहीं। अगर आप चाहते हैं कुछ अच्छा हो हमारे जीवन में तो इन दो बातों का ध्यान रखेंगे, या तिल के तेल का दीपक जलाएंगे या गाय के घी का। और महाराज ने बताया था बाती कौन सी होनी चाहिए। तो अभी हम लोग कैसी बाती, रुई की बाती लगा देते हैं। तो पूज्य आचार्य ने बताया था कि अगर हम कच्चे कलावे की बाती बनाते हैं, लाल कलावे की, और उत्तर दिशा की ओर मुख करके दीपक जलाते हैं, तो हमारे घर में धन आता है, वैभव आता है, लक्ष्मी का वास हो जाया करता है। तो हमेशा ये सारी चीजें होती है मंत्र साधना की। पूज्य आचार्य कह रहे थे अब किस दिशा में अपन दीपावली मनाए तो हमेशा ध्यान रखना पूरब की ओर आपका मुख होना चाहिए या उत्तर की ओर मुख होना चाहिए। मंदिर का मुख नहीं, हम सभी का मुख होना चाहिए। या तो पूरब की ओर होना चाहिए या उत्तर की ओर होना चाहिए। जब हम पूरब या उत्तर की ओर मुख करके कोई भी जाप अनुष्ठान करते हैं, कोई भी मंत्र साधना करते
टूटी डली हो, खटिया टूटी डली हो, तो सबसे पहले कबाड़े को अलग करो। किसको अलग करो? कबाड़े को। बहुत से कंजूस प्रकृति के लोग होते हैं, पता चला बाल्टी टूट गई, अब बाल्टी टूट गई तो उस बाल्टी को आगे कर लिया कि कपड़े रखने के काम में आ जाएगी, कहीं क्वालिटी में इस्तेमाल कर लिया। टूटा सामान घर में कुछ भी रखोगे, मक्का टूट गया तो मक्का फेंक दो। क्या कहते हो? मक्के में सर्फ रख लेंगे, टूट गया तो नहीं। हमारे यहाँ पर टूटा सामान, फटे कपड़े, कुछ भी हो, ये सारी चीजें दरिद्रता की निशानी होती है। कितने लोग हैं मंदिर में धोती दुपट्टा पहन के जाते हैं, अब फटा हुआ है। जब पहले तुम दरिद्रता की ओर बढ़ रहे हो, कपड़े फटे पुराने पहन रहे हो, तो भगवान हमें क्या देंगे? हम आहार देने जा रहे हैं, फटे वस्त्र पहन के जा रहे हैं, तो हमें दरिद्रता ही मिलती है। क्योंकि हम किसके पास जा रहे हैं? भगवान के पास जा रहे हैं, गुरु महाराज के पास जा रहे हैं। तो अच्छे वस्त्र पहन के जाए, सजे वस्त्र पहन के जाए। अगर टूटा फूटा खंडित सामान पहन के जाओगे तो पंडित नहीं बनोगे, खंडित ही रहोगे। तो यहाँ पर कहा है अपने घर से कबाड़ा टूटी चारपाई फेंकना है। और दुकान पे भी रहता है, दुकान पे भी बहुत सारा कबाड़ा रहता है। फैक्ट्री में काम जाए, घड़ी लगी हुई है, बहुत सारी घड़ी मिली, कंपनी दे दी, तो हमने जगह जगह लगा दी। घड़ी बंद पड़ी हुई है, अब जिसकी घड़ी ही बंद, समय ही बंद हो गया, तो धन भी आना बंद हो जाएगा, पैसा भी नहीं आता। तो इसलिए गलत टाइम में चलना चाहिए। पूज्य आचार्य बताते हैं घड़ी का आगे चल रही है तो आपका बीपी बढ़ जाएगा, अगर पीछे चल रही है तो बीपी डाउन हो जाएगा। तो घर में घड़ी लगी हो तो उसका टाइम भी परफेक्ट होना चाहिए। तो इसी से बहुत सारी चीजें पूज्य आचार्य बताते हैं। और फिर बताया था महाराज जी ने कि किस नक्षत्र में हम सभी को कपड़े पहनना चाहिए। देखिए आचार्य जी पढ़ा रहे हैं आजकल नक्षत्रों के बारे में, तो ये सारी चीजें आपको कहाँ मिलेंगी? हर कोई पुस्तक में नहीं मिलेगी। पूज्य आचार्य श्री बृहद सागर महाराज जी ने पुस्तक छपाई है, आओ हर और बृहस्पति के साथ दीपावली मनाएं। तो उस पुस्तक में ये भी जानकारी है कि किस नक्षत्र में अगर हम कपड़े पहनते हैं तो उसका क्या प्रभाव पड़ता है। कहाँ है? पूज्य आचार्य कहते हैं अश्विनी नक्षत्र में अगर हम वस्त्र पहनते हैं तो उससे उस नक्षत्र का ऐसा प्रभाव पड़ता है कि हमें बहुत अधिक वस्त्रों की प्राप्ति होती रहेगी, हमें वस्त्र मिलते रहेंगे। और कहाँ है? भरणी नक्षत्र में अगर हम कपड़े पहनते हैं तो हमें हानि होती है और मरण तुल्य कष्ट हो जाया करता है। कृतिका नक्षत्र में अगर हम कपड़े पहनते हैं तो नियम से कपड़े में आग लगेगी, जलेंगे। और रोहिणी नक्षत्र में अगर हम कपड़े पहनते हैं तो धन संपत्ति की प्राप्ति होती है। ये बहुत सारी चीजें हमें कपड़ों से भी पता चलती है कि हमारे ऊपर हानि हो रही है कि हमें लाभ होगा। तो जब हम अच्छे कपड़े पहनते हैं, नए कपड़े पहनते हैं, तो हमें इन सब का भी ध्यान रखना चाहिए। 27 नक्षत्र होते हैं जैसा आचार्य ने बताया, क्योंकि दीपावली आने वाली है और अभी पुष्य नक्षत्र गया है। पूज्य आचार्य कहते हैं कि पुष्य नक्षत्र ऐसा कहा गया है, 2 नक्षत्र हैं, एक पुनर्वसु, एक पुष्य नक्षत्र। अगर ये 2 नक्षत्र अगर कभी पड़े तो हम क्या करें? हम बिना देखे कार्य चालू कर सकते हैं, क्योंकि पुष्य नक्षत्र कहा गया है नक्षत्रों का राजा। क्या है? नक्षत्रों का राजा होता है पुष्य नक्षत्र। जो 27 नक्षत्र होती है जिसमें कोई कार्य सिद्ध करना हो तो पुष्य नक्षत्र पड़ जाए। और सप्ताह के प्रत्येक दिवस के अनुसार इस नक्षत्र का
जन्म नाम जुड़ा हुआ होता है, तो उस दिन को इस नक्षत्र का फल पता करने वाले कार्य बदल जाते हैं। यहाँ पर कहा जाता है 7 हफ्ते में 7 दिन होते, रवि, सोम, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि। तो कभी कभी इन अलग अलग दिनों में भी ये पुष्य नक्षत्र पड़ता है, इसका भी विशेष महत्व रहता है। इस पुस्तक में दिया गया है, आप इसको जरूर पढ़ें। और जीवन में रंगों का प्रभाव होता है, हर किसी के जीवन में कुछ न कुछ रंग होता है। कुंडली में रंग बताया गया है कि किस रंग में कपड़े पहनना चाहिए, कौन सा रंग हमें लाभ देने वाला है, कौन सा रंग हमें हानि देने वाला है। कभी कभी अलग अलग रंग होते हैं, तो इस पुस्तक में रंग का भी प्रभाव दिया गया है कि जिस दिन में ये रंग पहनोगे तो हमें ये लाभ होगा, अगर ये रंग का कपड़े पहनोगे तो हमें हानि भी हो सकती है। और फिर पूजा दर्शन में इस पुस्तक में दिया है अमृत सिद्धि योग कि किस दिन कौन सा सिद्धि योग है। तो रविवार को हस्त नक्षत्र हो तो अमृत सिद्धि योग हो जाता है, और बुधवार को अनुराधा नक्षत्र हो तो अमृत सिद्धि योग हो जाता है। सोमवार को मृगशिर नक्षत्र हो तो सिद्धि योग हो जाता है, और मंगलवार पड़ना है अश्विनी नक्षत्र हो तो सिद्धि योग हो जाता है। ऐसे बहुत सारी चीजें इस पुस्तक में दी गई हैं। और कहा गया है इसमें पूजा ने दिया है दिशाओं के बारे में। घर में आप लोग ये पुस्तक पढ़ते नहीं हो, आपने आने का देख लिया, तो इसमें जल ट्यूबवेल कहाँ लगाना चाहिए घर में। हम लोग गलत दिशा में ट्यूबवेल लगा देते हैं, फिर परेशान हुआ करते हैं। तो इसमें जल ट्यूबवेल कहाँ लगाना है, पानी की टंकी किस दिशा में रखना है, आदि आदि, पानी का निकास किस दिशा में हो, कौन सा क्षेत्र ऊंचा हो, कौन सी दिशा, कौन दिशा नीची हो। ऐसी पूज्य आचार्य जी ने इस पुस्तक में पूरी जानकारी रखी है। सोच का स्थान क्या होना चाहिए। आजकल फ्लैट वाला सिस्टम है, जहां व्यक्ति ने आर्किटेक्ट ने देखा वहां बना दी। तो ये अगर हम वास्तु के हिसाब से नहीं करते हैं तो ये चीजें भी हमें बहुत सारी नुकसानदायक हुआ करती हैं। स्नान घर का होना चाहिए, तो स्नान घर के लिए भी इसमें वास्तु के हिसाब से पूजा ने बताया है। शयन कक्ष का हो, हर कहीं शयन कक्ष नहीं होना चाहिए। कई लोगों को देखा गया है, बहुत से बच्चों की शादी ब्याह नहीं हो रही है, कहीं कोई और समस्याएं आ रही हैं, तो इसमें पूजा ने बताया है कि बच्चों का रूम कहाँ आना चाहिए, घर के बोगिया का रूम कहाँ आना चाहिए। अब पता चला जहाँ घर के बोगिया का रूम होना चाहिए वह बच्चों को बैठा दिया, तो उन बच्चों का शासन चलेगा, मुखिया की बात नहीं मानी जाएगी। इसलिए इस पुस्तक में ये भी बताया गया है कि बेडरूम कहाँ होना चाहिए, कहाँ नहीं होना चाहिए। पेज नंबर 29 में ये बताया गया है। और बताया गया है अब बच्चे बहुत से नहीं पढ़ते, कहते हैं मन नहीं लगा मेरा पढ़ाई में, अब कहाँ पढ़े, किस जगह पढ़े। तो पूज्य आचार्य ने इसमें अध्ययन कक्ष भी रखा है कि बच्चों के अध्ययन कक्ष किस दिशा में होना चाहिए और कहाँ पर वो पढ़ेंगे। बिजली के लिए हर कहीं अपन मीटर नहीं लगवा सकते, बिजली के लिए भी पूज्य आचार्य ने इसमें एक चैप्टर दिया है। ये पुस्तक बहुत कार्यकारी है। आप अगर इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो मेरे ख्याल से घर में आप एक जोशी बन जाओगे। किसी जोशी के पास जाने की आवश्यकता नहीं है। इस पुस्तक में इतना सारा मटेरियल है, अगर हम इसको पढ़ते हैं, अध्ययन करते हैं, समझ के, तो यही पुस्तक हमें जोशी का काम करती है। हम घर बैठे जोशी बन जाते हैं। और पूज्य आचार्य ने इसमें लिखा है
कि किस स्वर में हमें सोकर उठ के पैर रखना चाहिए। हम पैर रखें और ऐसी चीज कहें कि हमारे जीवन में कुछ सिद्ध हो जाए, उसका भी इसमें ज्ञान दिया गया है। आप इस पुस्तक में पढ़ सकते हैं। पूज्य आचार्य श्री ने इसमें दिशाओं का भी ज्ञान दिया है कि भैया पैसा कहाँ रखें। अभी तो जहां अपने अलमारी रखी ठेका दी, काम खत्म। नहीं, पैसा कहाँ रखना है उसका चैप्टर भी है। स्त्री कहाँ रहेगी, धन संग्रह कहाँ रहेगा, औषधि कक्ष कहाँ रहेगा, आदि आदि बहुत सारी चीजें इसमें पूज्य आचार्य ने बताई हैं। और हम लोग स्वप्न देखते हैं, सपने तो सबको आते हैं, पर सपने का फल पता नहीं पड़ता, क्या होगा, सत्य होगा कि असत्य होगा। तो इसमें तिथियों के अनुसार पूज्य आचार्य ने स्वप्न का फल भी बताया गया है। कहा है कृष्ण पक्ष हो और प्रतिपदा हो, और अगर हम कोई स्वप्न देखते हैं तो उस स्वप्न का फल हमें नहीं मिलता, झूठा हो जाता है। तो ऐसे कर करके सारी तिथियों के अनुसार इसमें स्वप्न का फल भी बताया गया है। आप इसको पढ़ो और आप किसी को भी बता दो, कोई भी पूछे कि आज मैंने ये स्वप्न देखा है, तो आप तुरंत उसका खुल के बता दो कि स्वप्न सत्य होगा कि झूठ होगा कि विलंब से इसका कार्य मिलेगा। सारी चीजें इस पुस्तक में दी गई है। और फिर इसमें दिया गया है कि अर्घ्य चढ़ाते हैं पूजन में, तो जल हमेशा क्या है, जल क्या करता है, जल हमें शांति देने वाला होता है ना। चंदन आयु बढ़ाता है चंदन, और अक्षत शत्रुओं का नाश करता है। अभी हम पूजा तो करते हैं पर जानकारी नहीं है, तो इसमें ये कहते हैं, दोबारा सुनो, जल शांति देता है, चंदन आयु वृद्धि करता है, अक्षत शत्रुओं का नाश करता है, और पुष्प ऐश्वर्य बढ़ाता है। जितनी पूजा प्रति चंपा चमेली ये हमारा ऐश्वर्य बढ़ाते हैं। और नैवेद्य हमेशा राजयोग का वास करती है, राजयोग बनाती है। और दीपक ज्ञान में वृद्धि करता है, हमारा ज्ञान बढ़ाता है दीपक। और धूप पाप नाशक हुआ करती है। धूप जब चढ़ाते हैं तो कर्मों का क्षय हो जाए, अष्टकर्म नाश है, धूपों में पापी स्वाहा कहते हैं ना, तो पापों का नाश होता है। फल हमें उत्तम फलदायक हुआ करता है, उत्तम चीजें देने वाला होता है। और अर्घ सर्व सिद्धि प्रदायक हुआ करता है, सारी सिद्धियां में प्राप्त हो जाए अर्घ की। और शांति धारा 3 लोगों को शांति प्रदाता होती है, इसलिए हम लोग शांति धारा करते हैं। और फिर इसमें श्री महालक्ष्मी यंत्र बना हुआ है। देखो ये वाला, अगर हम ये अपने प्रतिष्ठान पे, दुकान पे, फैक्ट्री पे अगर ये हम यंत्र बनाते हैं तो हमारे घर में हमें लक्ष्मी का वास जरूर होता है। पर ऐसे नहीं बनाना, दिशाओं को देखकर बताना है, दिशाओं को देखकर बनाना है, किस दिशा में हमें ये यंत्र बनाना चाहिए। ऐसा पूज्य आचार्य श्री ने हम सभी को बोले आचार्य श्री महाराज की आपके बारे में महाराज जी तो ऐसी ये पुस्तक पूज्य आचार्य श्री महाराज जी ने बनाई है। ये पुस्तक इतनी कार्यकारी है, अगर आप ये पुस्तक अपने घर पे ले जाते हैं, अपने घर में पढ़ते हैं, तो आप आगे दोषी बन जाओगे और उसका प्रभाव हमसे कोई गलती नहीं होगी और हम समय पे कार्य करेंगे और हमारे घर में लक्ष्मी आना प्रारंभ हो जाएगी। तो महाबाबू ऐसी पूज्य आचार्य श्री की अनुकंपा है। ये पुस्तक आप लोग सभी अपने घर पे ले जाएंगे। बोलिए आचार्य श्री महाराज की